Students, so we are here, exercise 11.5, question number 3. Pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation. Show that the other values do not satisfy the equation. है ना, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रही है और कौन सी उसको सेटिस्फाई कर रही है, वो हमको चेक करना है. सो वी हैव 5m इक्वल्स टू 60. यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है 10, 5, 12, 15. कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके हैं. बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी. दूसरा तरीका, ये सारी वैल्यूज़ को रख रख के देख लें. तो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड उसको देखें. फर्स्ट मेथड में क्या होगा, by dividing 5 in both the sides. 5 से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे. 5 ये 12 जा, ये 5 बन जा. सो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m इक्वल्स टू 12. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस. करेक्ट आंसर इज 12. ठीक है, करेक्ट आंसर 12 आ जाएगा. राइट, आ गया समझ में. अब इसका सेकंड मेथड देखें. सेकंड मेथड किस तरह से, 5m यहाँ पर कितना है, 5 इंटू 10 रखा पहले, तो कितना आया 50. ये 60 के इक्वल है नहीं. फिर 5m, फिर हम लोग पुट करेंगे सेकंड वैल्यू क्या है 5, तो 5 रख दिया. 5 5 जा 25, ये इट इज़ नॉट इक्वल टू 60. फिर थर्ड वैल्यू भी रख के देखें. थर्ड वैल्यू कितनी है 12, सो दैट इज़ 60 एंड दिस इक्वल्स टू 60, है ना. ये इसके इक्वल हो जाएगा. इसी तरह फोर्थ वैल्यू को भी देख लें. 5 इंटू 15 दैट इज़ 75, और वो 75 इक्वल नहीं है किसके, 60 के. तो ओनली कौन सी वैल्यू जिसके लिए इक्वल है. सो देयरफॉर आंसर m इक्वल्स टू 12. इस तरह से हमको सॉल्व करना है. वन मोर क्वेश्चन वी आर टेकिंग. बी क्वेश्चन बी है ना. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. यस, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज n प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20 and the solutions are here 12, 8, 20, 0. अब आपको देखो, यहाँ से देखने से ही पता चल जाएगा कि हमें 12 लाना है. 20 लाना है. 12 में कितना ऐड करें. तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे बच्चे बता देंगे ऐसे ही देख कर कि 8 आ जाएगा आंसर सर. लेकिन उसको प्रोसेस से हम लोग करेंगे. अब यहाँ कैसे करें, आई होप कि आप इनको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं और फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड से मैं बता रहा हूँ. फर्स्ट मेथड उसमें है ना. अब यहाँ पर चूंकि ये ध्यान रखना है, इक्वेशन में जैसे आप तराजू होता है ना, तराजू जिसमें तराजू होता है, उसके अंदर इस तरह से आप बैलेंस करते हैं. ठीक है, मान लो इधर 1 kg का वेट रखा हुआ है और इधर आप कोई सामान डाल रहे हो, तो ये सामान ज़्यादा हो गया तो ये वेट ऊपर हो जाएगा, इधर सामान वाला साइड नीचे हो जाएगा. आप वो शीशा वाला झूला झूलते हो ना, वो बच्चे यूं ऊपर नीचे करते हैं. लेकिन बैलेंस कब होते हैं, जब दोनों तरफ सेम वेट हो जाए. तो हम भी यहाँ पर ऐसे ही करते हैं कि जब हम किसी इक्वेशन में दोनों साइड किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पर चूँकि एडिशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल को रखना होता है. तो यहाँ पर वेरिएबल को रखना चाहेंगे तो अब क्या करें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 12 है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. बाय subtracting 12 in both
द साइड्स। अब यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये 12 तो है ही, अब माइनस का 12 इस तरफ भी करें तो ये 12 प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 20 में से 12 गया तो 8, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आप सेकेंड मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 12 रखेंगे, 12 प्लस 12 24, वो 20 के इक्वल नहीं है। फिर 8 प्लस 12 20 हो जाएगा, वही उसकी वैल्यू होगी। 20 प्लस 12 32 हो जाएगा, वो 20 के इक्वल नहीं होगा। 0 रखेंगे तो 12 20 के इक्वल नहीं होगा। इस तरह से हम सेकंड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी कम्स ऑन हियर, आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ, तो सभी मेथड के है ना। ओके, इन दिस सी वाला पार्ट जो है, सी क्वेश्चन में p माइनस 5 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर हमको वैल्यूज़ बताना है कि वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आसान है, 0 रखें तो 0 माइनस 5 वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, या -5 होगा या +5 होगा। 10 माइनस 5 वो 5 होगा, तो ये वैल्यू इसकी हमारे को ट्रू वैल्यू दिख रही है। लेकिन अब यहाँ देखो इक्वेशन में, यहाँ पर वेरिएबल, ओनली वेरिएबल रहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के। ये इक्वेशन का जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ये कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम इन शॉर्ट LHS बोलते हैं। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? LHS। और ये होती इक्वल के राइट हैंड साइड पर, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको बोलेंगे हम RHS। ये 7th क्लास में जाओगे तो वहाँ पर इस तरह से बताते हैं कि इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है ना। तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल को रहने देना चाहिए। जो कांस्टेंट होते हैं, जो कि जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उनको राइट हैंड साइड पर रखना होता है। तो यहाँ पर ये P जो है, इसको यहाँ रखेंगे, इस 5 को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ 5 क्या है? माइनस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो बाय एडिंग 5 इन बोथ द साइड्स, या फिर आप इसको ऐसे न लिखते हुए ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 5 को ऐड कर रहे हो ना आप, यहाँ भी ऐड कर दो इसको, यह 5 कैंसिल, तो P इक्वल्स टू 10। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और ये 5 जो है ना, ये जादू का ब्रिज है। मैथमेटिक्स में ये जादू का ब्रिज है। ब्रिज इक्वल साइन आपने देखा होगा, रोड के साइड में ब्रिज जो होते हैं, नैरो ब्रिज है ना, इस तरह के ब्रिजेस के साइन बने हुए रहते हैं, लाइक दैट, है ना, इस तरह के साइन बने हुए रहते हैं ना। तो ये मैथमेटिक्स का ब्रिज है। इससे कोई लड़का जाएगा तो लड़की बन जाएगी, लड़की जाएगी तो लड़का बन जाएगी। यानी नेगेटिव वाला नंबर है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवीज़न में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एडिशन में है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर, ये अब मैं इसको हटा दूँ तो ये 5 जो यहाँ से उठकर यहाँ आ गया तो एडिशन में हो गया। ठीक है, तो हम इसको सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, this 5 will transfer here, so we get 5, ये माइनस था यहाँ आ गया प्लस, so we get 10। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। वन मोर क्वेश्चन वी आर टेकिंग, दैट इज़ q/2। अब इसमें डिवीज़न आ गया, दैट इज़ इक्वल्स टू 7, 2 10 14, है ना। यहाँ से देखो, अब ये डिवीज़न में है तो यहाँ ले जाएंगे, तो डिवीज़न में है तो यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो q इक्वल्स टू 14 आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो बाय मल्टी, अब चूंकि डिवीज़न में इसलिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग 2 इन बोथ द साइड्स। 2 से हमको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 जो रहेगा वो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 1 जा 14 हो गया, तो दोनों तरफ सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोगों को इनके सॉल्यूशंस करना है। ठीक है, नाउ वी कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 4, इट्स फर्स्ट पार्ट। सॉरी, यहाँ पर अब इस इक्वेशन में m+10 इक्वल्स टू 6 दे रखा है। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? m+10। इसका राइट हैंड साइड क्या है? 6।
यहाँ पर इस टेबल में m और m+10 m की डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे तक। तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 11, यहाँ 2 रखेंगे तो 12, 3 रखेंगे तो 13, 4 रखेंगे तो सॉरी यहाँ 16 है ना, 4 रखेंगे तो 14, 5 रखेंगे तो 15, 6 रखेंगे तो 16, 17, 18, 19, 20 एंड डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू मतलब m की किस वैल्यू पर ये 16 आया, किस वैल्यू पर आया, दैट वैल्यू इज़ दिस। तो m इक्वल्स टू कितना आ गया 6। ये भी एक है ना इजी मेथड है। बी वाला पार्ट भी आप इसी तरह से कर सकते हो। यहाँ पर 5t इक्वल्स टू 35 दे रखा है, एक टेबल बना रखी है उन्होंने। यहाँ t रख दिया, यहाँ 5 इंटू टी, फिर यहाँ पर वैल्यूज़ रख दी। यहाँ पर वैल्यू है 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 3 5 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55। इस तरह से अब कौन सी वैल्यू जो है टी की जिसके लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कितना आ जाए 35, तो वो आपके पास है। सो टी इक्वल्स टू 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आपके लिए सी और डी जो है वो एज ए होमवर्क है, सी एंड डी होमवर्क। ठीक है, सी एंड डी क्वेश्चन होमवर्क है। अब क्वेश्चन 5th है जिसमें सॉल्व द रीडल्स है ना। क्वेश्चन 5 है वो सॉल्व द रीडल्स दे रखी है ना। वो आप लोग तो बहुत अच्छे से करते होंगे, बहुत खेली होंगी रीडल्स है ना। और कंस्ट्रक्ट करना है उस तरह की, इन रीडल को सॉल्व करना है और कंस्ट्रक्ट करना है। गो राउंड ए स्क्वायर कंटेनिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर एंड एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। ओके, इन दिस क्वेश्चन वो रीडल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस एक स्क्वायर कॉर्नर है उस पर वो घूम रहा है। ठीक है, और स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं, देयर वेयर 4 कॉर्नर्स है ना। उन 4 कॉर्नर्स पे मान लिया जाए कि वो वेरिएबल जो है, लेट द वेरिएबल इज़ एक्स है ना, वो घूम रहा है वेरिएबल। ठीक है, एक्स है और घूम रहा है, और कितने टाइम्स घूम रहा है, नंबर ऑफ राउंड्स वो 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स, और वो किसके इक्वल है, कितने 3 4 जा 12 हो जाएगा। वो कॉर्नर कितनी बार आ जाएगा, देयरफॉर द काउंटिंग इज वो 12 हो जाएगी। एक्स हर एक बार चक्कर लगाने पर 4 टाइम्स आ रहा है, 2 बार में 8, 3 टाइम्स में 12। सो अब हमें यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, एक्स, कितने काउंट आए, कितनी बार आया 12। तो वेरिएबल और नंबर ऑफ काउंटिंग और कितने दे रहा है हमको 34। तो x + 12 इज इक्वल्स टू 34। अब ये x क्या होगा, वो वेरिएबल क्या होगा, वो हम निकालेंगे, इस 12 को ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर। तो x इक्वल्स टू 22, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को ये रिडल्स को सॉल्व करना है, राइट। इसी तरह बी वाली रिडल है, मैं आपको एक और रिडल बता देता हूँ, फिर आप बाकी की रिडल करिएगा। ठीक है, लेट फॉर ईच डे द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, इफ़ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट द 23। मतलब
उसने कहा कि मुझे अगर लेते हो हर एक वीक में कितने डेज होते हैं, हर डेज है ना, नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन ए वीक कितना हुआ 7, ठीक है। और मान लिया जाए कि लेट द वेरिएबल इज एक्स, हम एक्स से ले लें, वाई भी ले सकते हो, पी भी ले सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि मुझे मतलब वेरिएबल को काउंट करना है। तो काउंट कर लिया, उसमें कितने बार करना है, 7 डेज है ना, 7 डेज। तो मेरे काउंट कितने हो जा रहे हैं 23। तो मैं कितना हूँ, है ना, तो मैं कितना हूँ, तो इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो व्हाट वी गेट, ये प्लस है यहाँ जाएगा तो ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट। इसी तरह आप थर्ड रीडल को भी कर सकते हो, है ना। वो रीडल में क्वेश्चन मार्क है, वो 6 है, वो बैट में इक्वल है, तो क्वेश्चन मार्क में कौन आएगा, क्वेश्चन मार्क में कितने में से आपको वो क्वेश्चन मार्क में दिख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क में एक बॉय का फोटो बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पर एक 6 दिखाई दे रहा है, 6 बना हुआ है ना। उस 6 में आपको एक और बॉय है ना। फिर आपके पास एक बेट बना हुआ दिखाई दे रहा है, उस बेट में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 11। तो ये 6 है, यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए कि जिस 6 को माइनस करें तो वो कितना आ जाए। अब हम इसको सपोज करते हैं कि ये नंबर है x, ये है 6, ठीक है, ये नंबर है x क्वेश्चन मार्क, राइट। द क्वेश्चन मार्क इज x, और ये 6 और ये 11। तो ये 6 यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो वी गेट 17, ठीक है बेटा। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो आपके रीडल्स आई थिंक अब आप लास्ट वाला तो कर लोगे, ठीक है। टेल मी हु आई एम, शेल गिव ए प्रीटी क्लू, यू विल गेट मी बैक इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22। अगर मुझे तुम मुझ में से ही मतलब मेरे डबल में से माइनस कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैं खुद मिल जाऊंगा। यानी एक 22 में से कोई नंबर को माइनस करें और वही नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ये t यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो 22 इक्वल्स टू, ये t उधर गया तो प्लस t प्लस t यानी 2t, ठीक है। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22/2 यानी 11, ठीक है। तो इस तरह से आप फोर्थ रिडल भी कर लेंगे और आप अपने लिए और भी रिडल्स तैयार कर लें, राइट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।